नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरेज क्या होता है और कैसे निकाला जाता है? एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एवरेज का मेन फार्मूला है। ये एग्ज़ाम में किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, हम और किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, वो हम इसमें अपनी वीडियोज़ में देखेंगे। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एवरेज निकल जाएगा। लेकिन सम निकालना ही सबसे भारी काम है। एग्ज़ाम में बैठ के सम करना लेंदी काम। तो हमें देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हमें फटाफट सम निकालने में मदद मिल सकती है। जैसे पहला अगर हम अपना देखते हैं, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसको हम निकाल लेते हैं n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2 से। इसी तरीके से अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का हमें सम निकालना हो स्क्वायर का, तो हम n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 डिवाइड बाय 6 से निकाल सकते हैं। किसी AP का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमें सम निकालना हो तो हम निकाल सकते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस तरीके से हम किसी AP का सम निकाल सकते हैं। सम अगर निकल जाएगा तो हम एवरेज इजीली निकाल लेंगे। सम ऑफ एन AP ये है और ये रिड्यूस होके ये भी बन जाता है। ये कैसे बनता है? तो क्योंकि ये 2a प्लस n-1 इंटू d है, 2a को हम a प्लस a लिख सकते हैं और a प्लस n-1 इंटू d हमारा nth टर्म होता है, लास्ट टर्म, जिसको हम L भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला, अगर हम a प्लस n-1d लिख दें और a प्लस n-1 इंटू डी को L पुट कर दें तो ये हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस L। ये हमारा सम ऑफ एन AP को निकालने के आसान तरीके हैं। अब इनको हम क्वेश्चंस में देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। किस तरीके से हम पहले 10 नेचुरल नंबर का एवरेज निकालेंगे। तो अभी हमने देखा कि पहले n नेचुरल नंबर का सम कैसे निकलता है, वो निकलता है n इंटू n+1/2 से। अब एवरेज निकालने के लिए फिर सम और टोटल नंबर चाहिए, तो सम निकलेगा n मल्टीप्लाइड बाय n+1/2 और टोटल नंबर है n, तो हम रिड्यूस करके पहुंच जाएंगे n+1/2 पे। तो हमारी एक ट्रिक ये बन गई कि अगर हमें एवरेज निकालना है पहले 10 या पहले 100 पहले 50 कितने भी नेचुरल नंबर्स का, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जैसे अभी 10 का निकालना है तो 10 प्लस 1/2 करके हम एवरेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 7 नेचुरल नंबर्स। तो अब हमें पहले 7 नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकालना है, जिसका फॉर्मूला अभी हमने देखा n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6। तो इसका एवरेज निकालते वक्त हम सम निकालेंगे n मल्टीप्लाइड बाय n+1 मल्टीप्लाइड बाय 2n+1 डिवाइड बाई 6 अपॉन n। तो ये डिड्यूस होके पहुंच जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6 पे सिर्फ। तो हम कैसे एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे, 7 + 1 इंटू 7 इंटू 2 14 + 1 15 डिवाइड बाई 6, यानी 8 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइड बाई 6। तो इस तरीके से हमारा पहले 7 नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकलेगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 से सम निकलेगा और जितने का हमारा एवरेज है, जैसे 7 का है तो 7 से ये n चला जाएगा, तो हम रिड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ इस पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग टर्म्स फॉर्मिंग एन AP। ये टर्म्स हैं, ये AP फॉर्म कर रहे हैं। अब AP कैसे फॉर्म कर रहे हैं ये हम अलग वीडियो में देखेंगे, बट AP क्या होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे 8, 16, 24, इन सब में सभी टर्म्स में 8 का डिफरेंस है, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ से हमें ये सीखना है कि कोई भी सीरीज जो कि AP फॉर्म कर रही हो या कॉमन डिफरेंस से चल रही हो, उसका एवरेज सिंपली हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ के और सिर्फ 2 से डिवाइड करके भी
पा सकते हैं, यानी कि इसका एवरेज होगा 20। जैसा कि हमारा फॉर्मूला था सम से, अगर हम उससे देखें तो वो था n/2 a प्लस एल डिवाइड बाई n। एवरेज इससे निकलेगा, ये सम हो गया एपी का और ये n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इसको डिड्यूस करके हम पहुंच जाते हैं a प्लस एल डिवाइड बाई 2 पे। तो इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी अगर सीरीज जो कि एपी में हो तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को जोड़ के 2 से डिवाइड करके एपी का एवरेज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। अब पहले 50 ऑड नंबर का हमें एवरेज निकालना है। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है सम इसके लिए, कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर होता है n स्क्वायर। जैसे कि अगर आपको पहले 3 ऑड नंबर का सम पता करना है, फॉर एग्जांपल 1, 3 एंड 5, इसका सम कितना होगा 9। पहले 3 हैं तो 3 का स्क्वायर सम हो गया। इसी तरीके से पहले 4 होंगे तो इनका सम 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सम निकल गया। तो सम निकालने का हमारा फॉर्मूला है n स्क्वायर। एवरेज निकलता है सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, तो n स्क्वायर डिवाइड बाई n निकलेगा एवरेज। यानी कि ऑड नंबर्स का अगर हमें पहले फर्स्ट, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है फर्स्ट ऑड नंबर्स का, यानी बीच में से कहीं से शुरू हो रहा है, शुरुआत से 1 से जब शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट ऑड नंबर्स का अगर हमें सम निकालना एवरेज निकालना है तो वो डिड्यूस होके सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा n पे। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर हमें एवरेज कोई पूछे फर्स्ट 50 ऑड नंबर का तो कितना होगा 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 50, बोले तो 50। इसी तरीके से पहले 100 ऑड नंबर्स का एवरेज 100, पहले 90 ऑड नंबर्स का एवरेज 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर। अभी हमने ऑड नंबर देखा, अब हम देखेंगे इवन नंबर के कैसे फर्स्ट, लेकिन ये ध्यान रखना फर्स्ट 50 इवन नंबर का एवरेज कैसे निकालना है। तो पहले n इवन नंबर का सम निकलता है n इंटू n प्लस 1 से। कैसे, अगर हम इसको छोटे में देखें, जैसे पहले 3 इवन नंबर हैं 2, 4 और 6, इसका सम है 12 जो कि 3 मल्टीप्लाई 4 है, मतलब 3 है तो 3 इंटू 3 प्लस 1 4। तो पहले n इवन नंबर का सम निकलेगा n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 से। सम इससे निकलेगा, एवरेज निकलता है n सम डिवाइडेड बाय टोटल, तो सम ये है और टोटल है n, तो एवरेज हो जाएगा n प्लस 1। मतलब पहले 50 इवन नंबर का एवरेज हो जाएगा 51, पहले 100 इवन नंबर का एवरेज हो जाएगा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर इज 80, फाइंड द सम ऑफ दोज नंबर्स। अब एवरेज दे दिया है, ऑड नंबर्स हैं, पहले सम निकालने को बोल दिया है। तो अभी हमने देखा कि भाई पहले ऑड नंबर्स का सम निकलता है, जितने नंबर हैं उसका स्क्वायर, और एवरेज जो होता है वो उसी, मतलब जितने नंबर्स हैं उतना ही एवरेज आ जाता है। क्यों? क्योंकि n स्क्वायर डिवाइड बाय n, तो n पे हम एवरेज पहुंच जाते हैं। तो अगर एवरेज 80 है तो सम कितना होगा 80 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। पहले 10 मल्टीपल्स के, हमें 4 के 10 मल्टीपल्स का एवरेज निकालना है। अब जो मल्टीपल्स होंगे 4, 8, इस तरीके से लास्ट जो होगा वो 40। अब ये कॉमन डिफरेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हम इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 44 डिवाइड बाई 2 यानी कि 22। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एवरेज ऑफ 18 नंबर इज 40, ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4, फाइंड द न्यू एवरेज। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ चेंज हो रहा है और हर टर्म में चेंज हो रहा है। जितने भी टर्म्स हैं सबको कहा गया है कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और इसके बाद नई एवरेज क्या होगी वो फाइंड करनी है हमें। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें ध्यान रखना है कि चाहे मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जो कुछ भी हो रहा है वो हम सीधे सीधे अपने पुराने एवरेज में कर देंगे।
मतलब जिससे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में 4 से मल्टीप्लाई करना है, हम पिछले क्वेश्चन को, पिछले एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें डिवाइड करना है हर टर्म को 4 से, न्यू एवरेज निकालना है, तो न्यू एवरेज हमारा पिछले एवरेज को 4 से डिवाइड करके आ जाएगा। अगर हम सब सारे टर्म्स में से 4 माइनस कर रहे हैं, 4 कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो हमें सीधे सीधे अपने एवरेज में से 4 रिड्यूस कर देना है। अगर हम सभी टर्म्स में 4 ऐड कर रहे हैं, तो हमें अपने नए एवरेज निकालने के लिए पिछले एवरेज में 4 जोड़ देना है। अब इसको हम समझते हैं कि कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगर हम एवरेज को देखें तो एवरेज कैसे निकलता है, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सबका सम क्या होगा, मान लीजिए 18 टर्म है तो पहला टर्म है A1, दूसरा है A2, इस तरीके से लास्ट टर्म होगा A18 और इनका एवरेज निकलेगा, इन सभी का सम डिवाइड बाय 18। अब क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो सभी टर्म्स में हो रहे हैं, तो न्यू जो एवरेज निकालेंगे हम वो चेंज के बाद निकालेंगे। और चेंजेस कैसे हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सभी टर्म 4 से। सभी टर्म जब 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो कुछ इस तरीके के नए टर्म्स हो जाएंगे, और इन सब में से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये वापस से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये हमारा पुराना एवरेज है। तो नया एवरेज कैसे निकला, 4 मल्टीप्लाइड बाय ओल्ड एवरेज। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि जो हमारा नया एवरेज आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पुराने एवरेज। इसी तरीके से डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्शन करके भी हम न्यू एवरेज निकाल सकते हैं। तो ये हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स थे। बाकी क्वेश्चंस और वेरिएंट्स के साथ जो एग्ज़ाम में आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।